सूरत फातिर आयत नंबर 7 और फिर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अफमन ज़ुय्यिना लहू सूअु अमलिही फ़रआहु हसना। दोबारा, अफमन ज़ुय्यिना लहू सूअु अमलिही फ़रआहु, फ़रा नहीं है लफ्ज़, इसको यूँ नहीं पढ़ना फ़राहु, बल्कि फ़रा, फ़ा ज़बर फ़ा, रा ज़बर रा, फ़रा आगे हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो फ़रआहु हसना। फ़इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ फ़ला तज़हब नफ़्सुका अलैहिम हसरात इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन। पिछली आयत थी जो थोड़ी सी बात रहती थी, जो कल के दर्स में थी, अल्लज़ीना कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। काफ़रों के लिए सख्त अज़ाब है और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। हमारी उर्दू और अरबी ना मिलती जुलती हैं, ये भी एक अल्लाह की बड़ी नेमत है कि ज़बान अरबी से मिलती जुलती हो। अंग्रेज़ी नाजायज़ नहीं है, लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि अंग्रेज़ी का अरबी से कोई जोड़ नहीं है। अंग्रेज़ी हो या जो भी और ज़बानें हैं जिनका अरबी से कोई जोड़ नहीं, ऐसे लोगों को कुरान पढ़ना समझना मुश्किल होता है। अब देखें ना, हमारी उर्दू और ये कुरान की आयत अरबी बिल्कुल मिलती है। वल्लज़ीना आमनू का माना ईमान लाए, आमिलुस्सालिहात आमाल सालिहा किए। देखो, जो अल्फाज अरबी में हैं वही उर्दू में है। लहुम मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत उर्दू में भी मग़फ़िरत, व अज्रुन उर्दू में भी अज्र, कबीर का माना बड़ा, ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जी अमीर कबीर आदमी है, हमारी उर्दू में इस्तेमाल होता है। ये उर्दू की खूबी है कि हमारी उर्दू बिल्कुल अरबी की तरह मिलती है। फिर हमारा उर्दू का जो रस्मुल ख़त है ये भी अरबी से मिलता है, यानी हम उर्दू ऐसे लिखते हैं जैसे अरबी लिखी जाती है। इसका भी फ़ायदा ये है कि हमें जल्दी कुरान पढ़ना आ जाता है। अब देखें ना, आमिलुस्सालिहात हम भी आमिलू ऐसे लिखते हैं, उर्दू हमारी ऐसी है। मग़फ़िरतुन हम भी ऐसे लिखते हैं। आप इसको देखें ना, अंग्रेज़ी में अगर इसी मग़फ़िरतुन को अंग्रेज़ी में मग़फ़िरत लिखें तो मीम और एम के लिखने में कितना बड़ा फ़र्क है, अच्छा खासा फ़र्क है। मग़फ़िरत लिखें MAGHFIRAT, मग़फ़िरत। अब इसको अरबी में लिखें मग़फ़िरत, इनका तो आपस में कोई जोड़ ही नहीं है, यानी वो बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। और अगर उर्दू में लिखें मग़फ़िरत और अरबी में लिखें मग़फ़िरत, 99% मिलता जुलता है। हल्का सा वो टेढ़ेपन जो है ना, उससे फ़र्क पड़ता है, वरना बिल्कुल एक जैसे। जैसे उर्दू में मस्जिद लिखते हैं वैसे अरबी में मस्जिद लिखते हैं, जैसे उर्दू में किताब लिखते हैं वैसे अरबी में किताब लिखते हैं। ये अल्लाह की नेमत है। ये जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आया था तुर्की में, इसने जो इस्लाम पर हमले किए थे उस पर एक बड़ा हमला ये भी था कि उसने रस्मुल ख़त तुर्की का तब्दील कर दिया था। तुर्की का रस्मुल ख़त अरबी था, जैसे हमारे उर्दू वालों का है कि हमारे उर्दू पढ़े हुए आदमी को अरबी पढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मग़फ़िरत दोनों जगह एक जैसा लिखा जाता है, मस्जिद दोनों जगह एक जैसा लिखा जाता है, तो उसको अलग से नहीं पढ़ाना पड़ता। मीम है तो अरबी में भी मीम। तो जब वो आया तो उसने हमले किए इस्लाम पर, तो एक बड़ा हमला ये किया, उन्होंने कहा इसको कुरान की ज़बान से ही दूर कर दो। अब जो मौजूदा तुर्की का रस्मुल ख़त है वो अंग्रेज़ी वाला है। जैसे आजकल हमारे यहाँ भी मुसीबत चली हुई है, हम सारे उसमें मुब्तला हैं, मैं भी हूँ, कि जो हम रोमन उर्दू लिखते हैं, ये अगर ज़्यादा चल पड़ी ना, इसका रवाज ज़्यादा हो गया और आने वाली नस्ल अगर हमारी उर्दू रस्मुल ख़त को न समझी और रोमन उर्दू को समझी, हम मैसेज और रोमन उर्दू में करते हैं ना, हम सारे मैसेज ऐसे करते हैं, जी मैं आ रहा हूँ, MAIN मैं आ रहा हूँ, इस तरह लिखते हैं हम। ये नुकसान है, वो मैं भी इसमें मुब्तला हूँ, लेकिन बहरहाल इसका दूर अंदेशी में नुकसान है। अगर इस नस्ल में यही चल गई तो मुमकिन है आज से 40 साल बाद, आज से 50 साल बाद
जब नई नस्ल हमारी इस उर्दू को न समझे और उसी रोमन उर्दू को समझे, वो मुल्क की ज़बान ही वही बना दे। जिस दिन ये बन गई उस दिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मुसलमानों को। तो इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें अरबियत से टच रहना चाहिए, अरबी ज़ुबान से मुनासबत रहनी चाहिए। तो मुस्तफ़ा कमाल ने ये एक आम हमला नहीं किया था, बड़ा हमला किया था। अच्छा, मैं एक और अर्ज़ करूँ, जो बातिल की साजिश होती है ना, वो दूर की होती है, करीब की नहीं होती। उसको साजिश ही नहीं कहते जो करीब की हो, वो तो फ़ौरन पकड़ी जाएगी। जिन्होंने लंबे मंसूबे बनाने होते हैं तो उनकी नज़रें दूर की होती हैं। तुर्की में जब सल्तनत उस्मानिया को हटाया गया, उसके पीछे इतनी बड़ी चाल खेली गई कि बड़ी बड़ी अक्लें भी वहाँ मऊफ हो गई थी, और ऐसी चाल खेली गई कि पूरे आलम इस्लाम के दानिशवरों की दानाइयाँ गुंग होकर रह गई थी। इतनी दूर की गेम खेली गई थी। वो इस तरह बात आई गई है। तो तुर्की के ऊपर उस्मानियों की हुकूमत थी, कई सौ साल चली। जब आखिरी खलीफा ये चल रहे थे सुल्तान अब्दुल मजीद वगैरह, तो ये काफिर की साजिश उठी कि किसी तरीके से इनका यह खिलाफत का निज़ाम ख़त्म किया जाए और यहाँ किसी बेदीन आदमी को मुसल्लत किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने साजिश क्या खेली? साजिश ये खेली कि जो उनका दारुल खिलाफा था तुर्की का, इस्तांबुल, उसके ऊपर यहूदियों के एक मुल्क ने, बरतानिया ने, वो हमला कर दिया। उसके दारुल खिलाफा को चारों तरफ से घेर लिया। मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त तुर्की के बॉर्डर पर एक आम जर्नेल की हैसियत से कमांड कर रहा था फ़ौज की। उसको जब पता चला कि हमारे इस्लामी सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा, उसके ऊपर यहूदियों ने फ़ौजें चढ़ा दी हैं, तो उसने बहुत बड़ा इक़दाम किया। वहाँ फ़ौज के ऊपर जो जत्था उसके मातहत था, उसने उसी को साथ लिया और सीधा वो दौड़ा दारुल हुकूमत की तरफ का, पहले अपने मरकज़ को बचाओ फिर सरहदें बचाओ। वो आया और उसने इनसे मुकाबला किया, तो कुछ मुसलमान शहीद हो गए, कुछ यहूदी मारे गए। बिल आखिर टक्कर के मुकाबले से यहूदी पसपा हो गए। मुस्तफ़ा कमाल को कामयाबी हुई और वो यहूदी दारुल खिलाफा को छोड़ के चले गए। मुस्तफ़ा कमाल का नाम चढ़ गया कि बहुत समझदार जर्नेल है और अपनी ज़िम्मेदारी को समझने वाला है। ये तो वहीं खड़ा था जहाँ बॉर्डर के ऊपर तो कोई ख़तरा भी नहीं, वैसे ही फ़ौजों हर वक्त ही पहरा देती रहती हैं। अपनी जान जोखों में डालकर आकर इसने दारुल खिलाफा को बचाया है, तो इसका नाम चढ़ गया। तो पूरे आलम इस्लाम में इसके हक़ में तारीफ़ी कालम लिखे जाने लगे कि इस्लाम का हीरो है, इस्लाम का हीरो है। इसने अगला काम ये किया, जब इसकी शोहरत अच्छी खासी हो गई तो इसने ये कहा कि जो हमारा मौजूदा खलीफा है, इस खलीफे के नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से उनकी फ़ौजें चढ़ दौड़ी थी, लिहाजा इस खलीफा को हटा दिया जाए। तो उसने ये किया कि खलीफा को हटाया और ख़ुद खिलाफत अपने सर पे नहीं रखी। कहने लगे कि हम तो इन खुलफा के खादिम हैं, इनको हटाओ, इसकी जगह कोई दूसरा ले आते हैं। दूसरे का इंतखाब इसने खुद किया, लेकिन इसने खुद ताज नहीं पहना, खुद खिलाफत अपनी नहीं ली। इसने कहा जो लोग मुस्तहक हैं उन्हीं को चलाया जाए, हम तो खादिम हैं इनके। दूसरा आ गया, फिर इसकी और ज़्यादा शोहरत आलम इस्लाम में हो गई कि इसको तो ओहदों की परवाह ही नहीं है। मुल्क इसने खींच के बचाया है काफरों से और ये ओहदे दूसरों को देता फिर रहा है। ये कहते हैं जो मुस्तहक हैं उनके हाथ में खिलाफत दीजिए, हम तो खिदमत करेंगे। 4-5 साल इस तरीके से चलती रही। लेकिन इस दौरान इसने ये किया कि जितने बड़े ओहदे होते थे इनकी सिलेक्शन ये करता था, यानी आर्मी का चीफ बनाना है, कोई और किसी इलाके का गवर्नर बनाना है, बनाता ये था लेकिन किसी और को बनाता था। जब 4-5 साल में सारे इसके मातहत हो गए, ओहदों का इंतखाब इसके हाथ में आ गया, खलीफा तक इसका मातहत हो गया, अब इसने वो अपना असली रूप में आ गया। अब इसने ऐलान कर दिया कि ये जो मौजूदा खलीफा है इसकी नाक़िस हिकमत अमलियाँ हैं जिससे हमारे मुल्क को ये है और ये नुकसान पहुँच रहा है, लिहाजा इसको भी हटा दिया जाए। अब मजबूरी की वजह से मुझे आना चाहिए। इसको आलम इस्लाम ने कबूल किया, लोगों ने कबूल किया कि ठीक है, ये मुसलसल दूसरा खलीफा भी नाकाम ही हो रहा है, अब इस मुस्तफ़ा कमाल को ख़ुद कमान संभालनी चाहिए। जब इसने कमान संभाली और अपने पंजे गाड़ लिए, अब इसने कहते हैं ना वो अपना असली चेहरा बाहर निकाला। इसने कहा क्या होता है इस्लाम,
इस्लाम किसको कहते हैं? हुक्म जारी कर दिया कोई औरत बुर्का नहीं पहन सकती, मस्जिदों में अजानें नहीं हो सकती, सारे स्पीकर उतार दो, उलमा के जितने मदारिस थे सबकी ग्रांटें बंद, सबके निज़ाम बंद, का घरों में बैठो, सारे मदरसे वीरान हो गए, औरतों पर पाबंदियाँ लग गईं। का ये क्या शलवार कमीज़ किस्म का लिबास है जो उनका जुब्बा होता था? का ये कौमी लिबास बदलो, पैंट शर्ट पहनो। अब भी उनका पैंट शर्ट है तुर्कियों का, लेकिन वो ढीली डाली पहनते हैं। का लिबास बदला। फिर उससे बढ़कर उसने कहा रस्म ख़त बदलो, खोल कर वो आ गया। उसने कहा मैं इस्लाम दुश्मन आदमी हूँ, जो मेरा कर सकते हो कर लो। अब वो पंजे गाड़ चुका था, वो उस दिन भी इस्लाम दुश्मन था। अब मैं असल बात की तरफ आ रहा हूँ। जिस दिन वो बॉर्डर से दारुल खिलाफा बचाने आया था, ये सब प्री प्लान्ड काम था, यानी पहले से ऐसे मनसूबाबंदी की गई थी कि हम दारुल खिलाफा पर हमला करेंगे और उस वक्त जबकि आप बॉर्डर पर होंगे हम आपको पहले इत्तला करेंगे। जब हमारी फ़ौजें चढ़ दौड़ेंगी तो आपने अब वहाँ से अपने मातहत जो आपके लश्कर है आप उसको लेकर यहाँ पहुँचेंगे। फिर हकीकी जंग की शक्ल कायम होगी, यानी वाकई टक्कर की जंग इसको कहते हैं, मुकाबले की जंग। हमारे भी कुछ आदमी मारे जाएंगे, तुम्हारे भी मारे जाएंगे। पता ये लगेगा कि इतना आसानी से दारुल खिलाफा नहीं छुड़ाया गया, लेकिन ये सब कुछ बने बनाए मंसूबे के तहत हो रहा था। उन्होंने वैसे ही वो छोड़ना था, लेकिन ऐसे आराम से नहीं छोड़ा। कई दिन तक मुहासरा किए रखा, अखबारों में खबरें चलती रहीं, इतने उनके मर गए, इतने मुसलमान शहीद हो गए, मुसलमानों की फ़ौजें अल्हम्दुलिल्लाह पेशकदमी कर रही हैं। ये सारा मंसूबे के तहत हुआ। जब वो पसपा हो गए, ये भी मंसूबे के तहत था कि तुमने खलीफा हटा देना, ख़ुद खलीफा नहीं बनना, फ़ौरन नहीं कमान संभालनी। दूसरे खलीफे के बाद भी ओहदे तुमने मुतय्यन करने हैं, तुमने ओहदा कोई नहीं लेना। जब सबको एतमाद हो गया कि ये हमारा खैर खा है। एक ख़त मैंने सुनाया था या जुमे के बयान में अनवर गादी पाशा का ज़ुबानी सुनाया था मैंने, कि जो मैदान जिहाद में था जब तुर्की में जंग हो रही थी, तुर्की की हिमायत में हो रही थी, उस वक्त उसने एक ख़त लिखा था बीवी के नाम, जिसमें उसने कहा कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत कायनात में सब चीज़ों से ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत तेरी मोहब्बत पर गालिब है। या खैमे के धुंधलके में तेरी तस्वीर मेरी आंखों के सामने से गुजर जाती है। तेरे इन हाथ की लकीरों में मुझे तेरे हाथ वो दिखाई देते हैं जो मेरे बालों को संवारा करते थे। लंबा ख़त था उसका। तो लेकिन मुझे फ़र्ज़ जिहाद यहाँ खींच कर लाया है, तो अगर मैं नजिया, उसकी बीवी का नाम था नजिया, अगर मैं यहाँ काम आ जाऊँ तो ये बेवफ़ाई होगी कि तुम मेरे बच्चों को जिहाद की लाइन पर न डालें, तुम उनको जिहाद की लाइन पर डालना, और याद रखना कि तुम मेरे बाद अपने बच्चों को जिहाद में डालना और मुस्तफ़ा कमाल की खैर ख़्वाह रहना कि इस वक्त उम्मत की कामयाबी और नाकामी उसी के कदमों में है। ये वो दौर है जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल ज़हरी तौर पर मुसलमानों का हीरो बन चुका था। अनवर गाजी पाशा जैसे बड़े बड़े कमांडर भी इस गेम को नहीं समझ सके थे। इसी ख़त के नीचे तकी साहब ने नीचे हाशिया चढ़ाया। मुफ्ती साहब ने लिखा कि यह ख़त लिखने के बाद कि ये जो उसने लिखा था अनवर गाजी ने कि अपनी बीवी को कि आप इनकी खैर ख्वाह लेना, अल्लाह ने उम्मत की कामयाबी इन्हीं के कदमों में रख दी है, इन्हीं के पीछे चलना। फरमाया ये उस वक्त की बात है जब मुस्तफ़ा कमाल के इस्लाम दुश्मन इक़दामात अभी खुलकर सामने नहीं आए थे। उस वक्त लोगों को पता ही नहीं चला था। ये 1929 की बात है। ये अप्रैल 1923 अप्रैल 1929 में ये ख़त इंडिया के हिंदुस्तान के अखबारों में छपा, बहुत कसरत से छपा। तो इतने बड़े बड़े कमांडर भी इसको हीरो समझ रहे थे, लेकिन वो पीछे से एक लंबी गेम थी। मुसलमान वो होता है जो दूर अंदेशी रखता हो, भोला भाला आदमी। ये कामिल मुसलमान नहीं है, ये बड़ा मुसलमान नहीं है, दूर की समझ रखने वाला ये कामयाब इंसान है और लीड करने की सलाहियत रखता है। हमेशा कायदीन ऐसे ही रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा तो कोई कायद नहीं था। इसलिए फ़तह मक्का के मौके पर जब आपने इज़्न आम माफ़ी आम का ऐलान किया था, आपने फरमाया था आज सब के सब तुम आज़ाद हो, इज़हबू अंतुम तुलक़ा, तुम सब आज़ाद हो, मैं किसी को एक हर्फ भी नहीं कहता। इतनी बड़ी आज़ादी और माफ़ी का ऐलान करने के बाद मेरे आका ने क्या फरमाया? मैं तो पहले भी कहा करता हूँ, हमारे आका जैसा सिपा सालार, आप जैसा लीडर, आप जैसा कायद दुनिया दुनियावी लिहाज से भी नहीं पेश कर सकती, कतई नज़र इससे कि हमारे नबी थे। वो दुनियावी जावियों से भी देखा जाए तो ऐसा लीडर नहीं ला सकती। अब मेरे आका की दूर अंदेशी देखें।
जिस मौके पर आप ये कह रहे हैं कि आम मुआफ़ी है, जिन्होंने मेरे ऊपर ओजड़ी फेंकी, जिन्होंने मेरे कत्ल के मंसूबे बनाए, सबको मुआफ़ करता हूँ, लेकिन ऐन इसी मौके पर आप अलैहिस्सलाम 11 आदमियों के नाम लेकर कहते हैं कि ये जहाँ भी मिले इनकी गर्दन उड़ा दो। तो आकर आपको बता, उनमें से एक इब्न अख्तल का नाम था। किसी ने सहाबी ने आकर कहा, या रसूलल्लाह, इब्न अख्तल बैतुल्लाह के पर्दों को पकड़ कर अंदर चिमटा हुआ है, वहाँ भी गर्दन उड़ा दें। आपने फरमाया फ़क़्तुलूहु, वहीं गर्दन उड़ा दो, बैतुल्लाह पे खून बह जाए। ये दूर अंदेशी है। एक तरफ आप अखलाक का पैकर हैं, मुआफ़ करने के इमाम हैं, और दूसरी तरफ नज़र नाकिस नहीं है, भोले भाले मुसलमान नहीं हैं, दूर अंदेश हैं। ये 11 आदमी वो थे जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक इस्लामी रियासत की क़यादत कर रहे थे। आप सिर्फ नमाज रोज़े की हद तक नहीं थे, आप लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे, पड़ोसी के हकूक़ बता रहे थे, इतना नहीं था, दूर की नज़र थी आपकी। आप उस वक्त भी भांप रहे थे कि हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह मक्का में कौन है, कौन लोग ऐसे हैं जो इस मुसलमानों के लिए आस्तीन के सांप बनेंगे। तो आपकी CID में ये आदमी मालूम थे कि ये वो लोग हैं, इनको मुआफ़ भी किया जाए तो यही लोग टखनों में बैठकर हमारी एड़ियाँ काटेंगे। तो आपने अपनी दूर अंदेशी से 11 आदमी का नाम अलग कर दिए। आपने फरमाया इनको मुआफ़ नहीं करना। इस पर मुर्रिखीन ने इतना ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखा है। मेरे नबी की शान तो अदा नहीं हो सकती, लेकिन लिखा है मुर्रिखीन ने कि ये उस नबी हक़ की और उस कायद सिपा सालार आज़म की दूर अंदेशी थी जिस तक आम सिपा सालार पहुँच भी नहीं सकते। इसलिए कि इनमें से बाज़ लोग वो थे जो पहले मुसलमान हो गए थे और मुसलमान होने के बाद फिर मुर्तद हो गए थे। फिर इन्होंने कहा था हमने तो ड्रामा किया था कि कलमा पढ़कर मुसलमानों के अंदर घुसकर हालात ले लिए, फिर कलमा छोड़ दिया। अब ऐसे लोगों को मुआफ़ कर देना, ये तो फिर अभी मुआफ़ी मंगवा लेंगे, जी या रसूल हमें भी माफ़ कर दें। अब मक्का में आम मुआफ़ी का ऐलान है, आप माफ़ कर देते, फिर वो अंदर घुस जाते, फिर यही नुकसान पहुँचाते। तो मेरे आका ने फरमाया इनकी गर्दन उड़ाओ। इसको कहते हैं दूर अंदेशी, और मेरे नबी जैसा दूर अंदेश कोई नहीं था। आला दर्जे की आपको बसीरत हासिल थी। अल्लाह का एक तकवीनी निज़ाम है, उसका इनकार नहीं है। जब ओहद के लिए मशवरा हो रहा है मुसलमानों से, आप बार तशरीफ़ लें, जब आपको हज़रत अब्बास का ख़त मिला कि मुशरिकीन मक्का एक भारी भर लश्कर की तैयारी कर रहे हैं मुसलमानों से फ़ैसला कुन जंग के लिए, आप अपनी तैयारी फरमाएं। आप उस वक्त कुबा में थे, आपको सहाबी गए बताया कि ऐसे ख़त आया है, आप जल्दी से मदीना में आए। और एकदम सहाबा ने हथियार उठा लिए। अल्लाह के नबी रात को सोते थे, सहाबा वार पहरा देते थे। मस्जिद मदीना मुनव्वरा के चारों तरफ जहाँ जहाँ मरकज़ी दरवाजे थे वहाँ पहरे खड़े कर दिए गए। सहाबा नमाज के लिए आते थे, तलवारें साथ लेकर आते थे, तलवारें साथ रख कर नमाज़ पढ़ते थे। मदीना में घूमते हुए भी तलवार साथ रखते थे। कुछ पता नहीं था, जदीद निज़ाम तो था नहीं कि किस वक्त किस तरीके से हमला कर डालें, तो तैयार रहते थे। जब अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में जमा हुए, ज़ोहर का वक्त था, सहाबा से मशवरा लिया जंग के लिए क्या करना है। वो तो जंग के लिए तैयार हो चुके हैं, लश्कर पहुँच जाएगा किसी वक्त। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राय ये थी कि हमें मदीना में रह कर जंग करनी चाहिए, मदीना से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहीं अंदर मदीना उस वक्त फसील होती थी, 4 दीवारी होती थी कि इसी 4 दीवारी में अंदर रहना चाहिए, हमें बाहर निकल कर खुले मैदान में नहीं लड़ना चाहिए। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राय थी। लेकिन सहाबा में से अक्सर की राय ये थी कि हमें बाहर जाना चाहिए। और आपने बहुत सारा दीन हमें सिखाया, ये भी सिखाया कि अगर अक्सर साथियों की राय एक तरफ हो तो उसको ले लेना चाहिए। तो आपने उनकी राय को ले लिया, तो आप बाहर चले गए। उसमें सहाबा शहीद भी हुए। अंदर रहने वाली मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो राय थी वो बहुत दूर अंदेशी पर मबनी थी। आगे अल्लाह का तकवीनी निज़ाम है, जंग ओहद होनी थी, सहाबा को शहादत मिलनी थी, इससे और भी बहुत सारे सबक मिलने थे। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नज़र थी वो दूर अंदेशी की थी। ये मुसलमान की शान है। मुसलमान दूर अंदेश होता है, मुसलमान भोला भाला नहीं होता। चश्म पोशी करे वो अलहदा बात है, लेकिन उसकी नज़र दूर की होती है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी का एक पहलू मेरी ज़ुबान पर आ गया, फिर वो चल पड़ा। इसी में हमारा वक्त मुकम्मल हो गया है। चले हम इसी को अपना दर्स ले लेते हैं कि मुसलमान भोला भाला नहीं होता। मुसलमान इस एक लिहाज से भोला भाला होना ठीक है कि मुसलमान किसी को नुकसान नहीं देता,
तेज़ियाँ तरारियाँ दिखलाकर दूसरे मुसलमानों की जड़ें नहीं काटता, इस लिहाज से भोला भाला है, ठीक है। लेकिन जब किसी से मुकाबला पड़े, किसी के साथ हमारा मुकाबला हो, तो फिर बड़ी दूर अंदेशी रखता है, जिसको अल्लाह का कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। मुसलमान आपस में तो बड़े रहम दिल, मेहरबान, मीठे, ठंडे, प्यार से बोलने वाले, लेकिन फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जब काफिर का मामला आता है तो फिर सख्त हो जाते हैं, फिर इन जैसा सख्त नहीं देखा होगा। तो इसलिए मुसलमान को दूर अंदेश होना चाहिए, अपनी नज़र गहरी भी रखनी चाहिए, दूर भी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पीछे में चलने वाला बनाए। मेरे नबी कामिल थे, मुकम्मल थे, अकमल थे, हर पहलू में आप में कमाल था कि आप किसी एक पहलू की तरफ झुक जाएं तो दूसरा पहलू नाक़िस पड़ जाए, ऐसा नहीं था। जबकि दुनिया में ऐसे ही होता है, जब भी कोई बादशाह, कोई दानिश्वर, कोई सिपा सालार, कोई बड़ा अफीसर जब एक पहलू को झुकता है तो दूसरा अमूमन नाक़िस हो जाता है। जिन्होंने मुल्क फतह किए हैं उनमें जबर इस्तिबदाद, जुल्म, जौर, शिद्दत, ये पहलू गालिब था, नरमी नहीं थी। और जिन लोगों ने प्यार मोहब्बत बांटा है तो आमतौर पर उनमें मुकाबले की हिम्मत नहीं थी, वो ढीले ढाले थे, मुकाबले में तो घबरा जाए। और मेरा नबी, वाह कुर्बान या रसूलल्लाह, आपने अगर क़ियादत की है, सियादत की है, लोगों को लीड किया है, तो आप ऐसी बहादुरी के साथ चले हैं कि आप में ज़रा भी झिझक नहीं है। और अगर आपने यहाँ हमदर्दियाँ, मुआशरती अखलाक, प्यार, मोहब्बत, अफ़्व दरगुजर सिखलाया है तो इसमें आप जैसा कोई नहीं। मैदान जंग में उतरे हैं तो आप जैसा बहादुर और दूर अंदेश कोई नहीं। हुनैन के मौके पर पहले वाले में सहाबा के होश उड़ गए थे, तकरीबन सब सहाबा दौड़ गए, एक अल्लाह के नबी खड़े थे और गिर्द चंद गिने चुने आदमी थे, आप नहीं दौड़े। इस पर भी मुर्रिखीन हैरान है कि कैसी अजीब बात है कि जो साथ चलने वाले हैं वो दौड़ गए हैं और वो खड़ा है दरमियान में अकेला, ये बहादुरी है। ओहद के अंदर भी ऐसे हुआ, जब एकदम ऊपर से आकर खालिद बिन वलीद ने हमला किया था अब्दुल्ला बिन जुबैर पर। अभी हम वो गए थे, जो जबल रुमात भी देखा, जब वो जबल रुमात से आए और नीचे उतरे खालिद बिन वलीद के लश्कर के साथ ही, तो मुसलमानों के होश काम करना छोड़ गए, इसलिए कि अचानक हमला हुआ, समझ नहीं आई क्या हुआ, तो दौड़ गए साहबा। उस वक्त भी अल्लाह के नबी अकेले खड़े रहे, हालांकि उस वक्त वो हजूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का के नरगे में आ गए थे। आप दौड़े नहीं हैं, आप ऐसा नहीं है कि घबरा गए हों, आप वहीं अकेले खड़े रहे। उस वक्त आपने ये ज़रूर कहा कि कौन हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करता है, तो 5 आदमी दौड़े थे, आप नहीं दौड़े। आपको यहाँ खोद चुभ गई तो यहाँ से खून निकलना शुरू हो गया, आपका ये दांत शहीद हो गया था, ये सब कुछ आपने बर्दाश्त किया, लेकिन आपने बुज़दिली नहीं दिखलाई, घबराए नहीं, भागे नहीं, ये वो नबी है। और उधर जब सुलह की बारी आती है, मोहब्बत की बारी आती है, तो मेरा नबी सब के आगे पीछे जाता है, सब के आगे पीछे जाता है। ये वो कमाल है जो मेरे आका में ही था, हर पहलू में कामिल थे, किसी पहलू में नक्स नहीं था। अल्लाह ताला में सच्ची ग़ुलामी रसूल नसीब फरमाए, अपने नबी की मोहब्बत में डूब कर जीने वाला बनाए और अपने नबी की मोहब्बत में डूब कर मरने वाला बनाए, अपने नबी की सफारिश शफाअत रोज़ महशर नसीब फरमाए। और जैसे आप में कमाल था, हर पहलू पर नज़र थी, हर पहलू कामिल था, अल्लाह हमें भी ऐसे हमा जेहती इंसान बनाए। ये सिफ़ात होती हैं बाज़ों में, अल्लाह हमें भी अपने नबी की इत्तिबा में नसीब फरमाए।